खेती इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। मिट्टी में बीज बोना और उसे जिंदगी में बदलते देखना एक चमत्कार होता है, पर लालच और काला जादू जब मिट्टी में मिलते हैं तो वो चमत्कार नहीं बल्कि नरक का रास्ता खोल देते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जमीन सब कुछ याद रखती है, हर वो खून जो उस पे गिरा हो और हर वो गुनाह जो उसकी गहराई में दबा हो। उत्तर प्रदेश के एक पुराने इलाके में एक ऐसी ही जमीन थी जहां अनाज नहीं उगता था, वहां मौत उग रही थी। एक ऐसा खेत जिसे पानी से नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की राख से सींचा गया था। आज की कहानी एक ऐसे ही जमींदार की है जिसने लालच में आकर कुदरत के नियम तोड़ दिए। उसने ऐसी फसल बोई जिसने गांव के बच्चों को निगल लिया और बदले में जो उगला वो देखने के बाद इंसानियत हमेशा के लिए शर्मिंदा हो गई। बात साल 1992 की है। मेरठ के पास एक गांव था ज्वालापुर। वहां का सबसे बड़ा किसान था गजराज सिंह। गजराज के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, पर उसकी किस्मत खराब थी। पिछले 5 सालों से उसके खेत बंजर पड़े थे, न बारिश होती थी न कुएं में पानी बचा था। गजराज कर्जे में डूब चुका था और गांव में उसका रुतबा खत्म हो रहा था। तभी गांव में एक आदमी आया जिसे लोग हड्डी बाबा कहते थे। वो हमेशा अपने गले में जानवरों की हड्डियों की माला पहनता था और उसके पास से हमेशा सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आती थी। गजराज ने हड्डी बाबा को बुलाया और अपने दुख बताए। हड्डी बाबा ने गजराज के खेत की मिट्टी सूंघी और हंसने लगा। उसने कहा, जमीन भूखी है गजराज, इसे पानी नहीं बल्कि इंसानी अंश चाहिए। गजराज ने पूछा, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा ने बताया कि अगर वो अपने खेत में गुनाह की खेती शुरू करे तो वो रातों रात अमीर बन सकता है, पर इस फसल का बीज मिट्टी में नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों की राख और मासूमों की सांस में बोया जाता है। गजराज लालच में अंधा था, उसने हां बोल दिया। हड्डी बाबा ने खेत के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और वहां एक पुराना तांत्रिक मंत्र पढ़ा। उसने गजराज से कहा कि उसे हर महीने गांव से एक मासूम बच्चा लाकर देना होगा। गजराज डर गया, पर जब बाबा ने उसे मिट्टी में से सोने की एक बाली निकालकर दिखाई तो उसका ज़मीर मर गया। अगले दिन से गांव में बच्चे गायब होने लगे। पहले एक छोटा लड़का मुन्ना गायब हुआ, फिर सरपंच की बेटी गुड़िया। गांव में डर फैल गया, पर किसी ने गजराज पर शक नहीं किया, क्योंकि वो खुद दिखावे के लिए बच्चों को ढूंढने में मदद करता था। पर गजराज के खेत अब बंजर नहीं थे, वहां अजीब सी काली फसल उग रही थी। उसके पौधे नॉर्मल गेहूं या धान जैसे नहीं थे, उनके पत्ते चमड़ी जैसे नरम थे और उनके तना हड्डियों की तरह सख्त और सफेद थे। एक रात गजराज का सबसे पुराना मजदूर सुखी खेत की तरफ गया, क्योंकि उसे मिट्टी के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा शायद कोई जानवर फंसा है, पर जब उसने अपनी टॉर्च खेत पर मारी तो उसकी चीख निकल गई। सुखी ने देखा कि खेत की मिट्टी हिल रही थी और उन काले पौधों के बीच में से अनाज नहीं बल्कि इंसानी उंगलियां बाहर निकल रही थीं। छोटे छोटे हाथ मिट्टी चीरते हुए बाहर आ रहे थे और हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को बुला रहे हो। सुखी ने देखा कि एक पौधे के ऊपर फूल की जगह एक इंसानी आंख लगी हुई थी जो उसे घूर रही थी। हर एक पौधा किसी गायब हुए बच्चे का अंश लग रहा था। वहां काली मिट्टी पूरी तरह खून से सनी हुई थी और सड़ी हुई लाशों की बदबू इतनी तेज थी कि सुखी वहीं गिरकर उल्टी करने लगा। तभी पीछे से गजराज आया। उसके हाथ में एक भारी कुदाली थी। गजराज की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके जिस्म से वरी सड़ी हुई मिट्टी की बू आ रही थी। उसने सुखी के सर पर वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। गजराज ने सुखी की लाश को खेत के बीच में फेंक दिया और चिल्लाया, खाओ और बड़ा हो जाओ, मुझे अमृत दे दो। अगले 1 हफ्ते में गजराज का जिस्म बदलने लगा
वो खाना नहीं खाता था, बल्कि अपने खेत की मिट्टी खाता था। उसकी चमड़ी अब भूरी और खुरदरा होने लगी थी, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल हो। उसके नाखून अब जड़ें बन चुके थे, जो जमीन के अंदर धंसते जा रहे थे। हड्डी बाबा गायब हो चुका था। उसने गजराज को एक ऐसी खेती दे दी थी जो अब गजराज को ही खा रही थी। गांव वालों ने जब देखा कि गजराज के खेत से लाल धुआं निकल रहा है, तो वो सब मिलकर खेत की तरफ दौड़े। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी नरक से कम नहीं था। खेत के बीच में गजराज खड़ा था, पर वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसके पेट से लंबी लंबी बेल निकल रही थी, जो जमीन में दबी लाशों से जुड़ी थी। वो खेत अब जिंदा हो चुका था। उन पौधों ने गांव वालों को पकड़ना शुरू किया। उनकी नुकीली जड़ें लोगों की चमड़ी चीरती हुई उनके अंदर घुसने लगीं। मेरा अनाज, मेरा सोना। गजराज की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों हड्डियां एक साथ टूट रही हों। गांव के पुराने वैद्य जी ने चिल्लाकर कहा, इसे आग लगाओ, ये फसल इंसानों की आत्मा खा रही है। लोगों ने मशालें लीं और पूरे खेत में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, खेत से ऐसी चीखें आने लगीं जैसे वहां हजारों लोग जिंदा जल रहे हों। वो काली फसल तड़पने लगी और उन पौधों से खून के फव्वारे निकलने लगे। गजराज आग के बीच में खड़ा हंसा जा रहा था, जब तक कि उसके जिस्म से निकली बेलों ने उसे ही खेत के अंदर नहीं खींच लिया। मिट्टी फट गई और गजराज जिंदा जमीन के अंदर धंस गया। खेत राख बन गया, पर वो चीखें घंटों तक गांव में गूंजती रहीं। सुबह हुई तो जहां खेत था, वहां सिर्फ काली राख और जली हुई हड्डियां मिली। गांव के 12 बच्चे कभी वापस नहीं आए। गजराज सिंह की कोई निशानी नहीं बची। सिर्फ उसकी मिट्टी की कोठी में सोने के कुछ ऐसे सिक्के मिले जिन पे इंसानी पुतलियां बनी हुई थीं। गांव वालों ने उस बंजर जमीन के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी और वहां जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी ज्वालापुर के उस राख वाले खेत में कोई पौधा नहीं उगता। लोग कहते हैं कि अगर तुम रात को उस दीवार के पास से गुजरो तो तुम्हें मिट्टी के नीचे से किसी के चबाने की और रोने की आवाज सुनाई देगी। वो गुनाह जो गजराज ने बोया था, वो मिट्टी से कभी साफ नहीं हुआ। गुनाह की खेती एक बार शुरू हो जाए तो वो मौत के बाद भी चलती रहती है, क्योंकि जमीन को एक बार इंसानी खून का चस्का लग जाए तो वो फिर कभी अनाज उगलना पसंद नहीं करती। तो अगली बार जब तुम किसी खेत या जंगल में अजीब तरीके के पौधे देखो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा, तो उन्हें छूने की गलती मत करना। क्या पता उन पौधों की जड़ों के नीचे कोई भूखा जमींदार तुम्हारी एक आहट का इंतजार कर रहा हो, ताकि वो अपनी अगली फसल तुम्हारे खून से सींच सके। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।